आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बीएसपी पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने अपने रियासती दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख सईद बावजीर सोशल एक्टिविस्ट के कत्ल के मामले पर पुलिस व हुकूमत पर शदीद बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया और इस कत्ल पर मुकम्मल तौर पर पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासत की तेलंगाना पुलिस जो कि फ्रेंडली पुलिस के नाम पर काम कर रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। 3 दिन कबल शेख सईद बावजीर को जो कि बुरी तरह से कत्ल किया गया है, ये कंसर्न पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा कि ये पुलिस की मुकम्मल नाकामी का नतीजा है, जो कि वो एक समाजी कारकुन की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सके। इस मौके पर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, अक़लियती सेल के रुकन अबरार हुसैन आज़ाद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी अपने पार्टी ऑफिस में जो कन्वीन कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो आप लोगों को जो आया, आप सभी लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आज हैदराबाद शहर में पिछले 10 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत बिगड़ती जा रही है, उससे हम बहुत कंसर्न्ड है कि इतना बिगड़ गया हालत कि 10 तारीख 3 दिन पहले बारकस एरिया में जो रहता है एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, इसका नाम है शेख सईद बावजीर। तो पिछले 10 साल से वो बहुत अच्छा सोशल एक्टिविटीज़ करता रहा, लेकिन उसको बहुत जान का खतरा था और वो खतरों का बारे में हैदराबाद कोतवाल साहब को और अपना साउथ जोन पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी पुलिस कमिश्नर को और कई पुलिस ऑफिसर्स को वो अपना बताया। न केवल पुलिस ऑफिसर्स को बताया बल्कि वो होम मिनिस्टर साहब को भी बताया था। वो मीर महमूद अली साहब को फोन करके वो साहब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया दरखास्त और लोकल चंद्रानगुट पुलिस स्टेशन में दिया और एसीपी साहब को सबको दरखास्त दिया हिफाजत के लिए। मेरे को जान की खतरा है, मुझे वो लोग मार डालेंगे करके वो क्लियरली होम मिनिस्टर साहब को बताया। वो बताने के बावजूद भी उसका मर्डर जो है 10 तारीख को हो गया। इसका मतलब क्या है? ये तेलंगाना के रियासत में है कोई होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर है तो क्या उसका हुकूमत चल रही है यहाँ पे? क्या होम मिनिस्टर साहब को ग्राउंड लेवल में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है उसके ऊपर काबू है? क्या हुक्म दिया होम मिनिस्टर साहब ने? क्या एक मामूली सी आदमी सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता था, लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा था, उसका हिफाजत करने का अगर ये नहीं है तो होम मिनिस्टर साहब वो पद पे क्यों रहना? होम मिनिस्टर साहब तो क्यों होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस वालों को ये हुक्म नहीं दिया कि इसका जान बचा लो? क्यों जान बचाने का हुक्म नहीं दिया? क्यों इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया? और ये क्लियरली कहा कि किससे इसको खतरा है, उसका नाम भी बताया और कब कब क्या हो सकता, पूरा डिटेल पूरा वो टेलीफोन में होम मिनिस्टर को बताया। अब होम मिनिस्टर के ऊपर कोई चीफ मिनिस्टर है। मैं आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को बता रहा हूं कि आपका होम मिनिस्टर काम कर रहे कि नहीं, कभी आप रिव्यू किया? तो बोल के एकदम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में बोल के लोग को मार रहे और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आप बोल रहे तेलंगाना अव्वल नंबर का स्टेट है, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैदराबाद पुलिस के लिए आपने बनाया। बावजूद और 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक मामूली सी छोटी सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता था उसका हत्या हो गई। बोलिए केसीआर साहब, आप क्या हिफाजत कर रहे हैं? क्या आपका हुकूमत सही रास्ते पे चल रहा है? अब जब मामूली लोग जो गरीब लोगों के लिए काम करता, जब वो लोग अपना हक और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका हत्या हो रही है। अब आम जनता का हालत सोचिएगा। आप तो 200 पुलिसों के मतलब बंदोबस्त में आप रह रहे अपना प्रगति भवन में, और अपना होम मिनिस्टर साहब मिनिस्टर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पद्मा टेम्पल के पास
रोड नंबर 10 पे वो अपना महल में रह रहे, तो गरीब लोगों का हालत बरकस हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूं तेलंगाना सरकार को, अर्जेंट जल्द से जल्द होम मिनिस्टर साहब को अपना पद से निकलना चाहिए। लोगों का हिफाजत के लिए, लोगों का भलाई के लिए निकलना चाहिए। और ओल्ड सिटी में मर्डर लगातार हो रही है, और गांजा चल रहा है और चरस चल रहा है, और वाइन शॉप तो कभी हम नहीं सुने ओल्ड सिटी में वाइन शॉप के बारे में। आज वाइन शॉप गली गली में वाइन शॉप्स, बेल्ट शॉप्स हो रहा है, और यूथ पूरा इसी उसमें है। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि अर्जेंटली ये एक्शन लेना चाहिए, और जो भी गुनहगार है वो सबको अरेस्ट करना चाहिए। और आने वाले दिनों में एक ड्रग कल्चर और जो लॉ एंड ऑर्डर के जो बिगड़ती हुई हालत के खिलाफ हम बहुजन समाज पार्टी, हम पूरा हैदराबाद सिटी में एक दौरा भी करेंगे। और हमारे साथ है आज जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और लीडर मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब। वो साहब भी मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जरिए बहुत इंसाफ के लिए लड़ रहे, और इसके खिलाफ बहुत जुर्म भी किए तेलंगाना के सरकार, फिर भी पीछे ना हटते हुए साहब तो अपना संघर्ष जारी कर रहे। मैं आपको साहब को आपके सामने धन्यवाद करता हूं। और इसी बातों से मैं फिर एक बार तेलंगाना सरकार को ऐसे मर्डर्स को रोकने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। ये बिगड़ती हुई हालत को रोकने के लिए, सुधारने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। और जो भी गुनहगार है, जो भी ड्रग पेडलर्स है, जो भी नाजायज रूप में वाइन्स बेच रहे, वो सभी लोगों को, जो भी यूथ को खराब कर रहे, वो सभी जितने भी गुनहगार है, जितने भी पावरफुल है वो लोग, जितने भी दूर है उसका पहुंच है, वो लोगों को पकड़ के चंचलगुड़ा और चेरपल्ली जेल में भेजना करके मैं ये डिमांड करते हुए मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारी रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस शहर हैदराबाद के जो हालात है वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज ये वक्त आ गया है कि अगर मौजूदा हुकूमत से अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाता है और उससे सवाल करता है, तो उसके साथ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया जाता है। आज हमारा शहर हैदराबाद में ये ऐसे वाक़यात जो है ना एक के बाद दीगर सामने आ रहे हैं। कत्ल गारतगिरी ये बिल्कुल आम बात हो गई है, और इसकी अहम वजह यह है कि हमारी रियासती सरकार माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ जो सख्त नाइंसाफी कर रही है, और हमारे नौजवानों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो तालीम के जो ज़राए महदूद कर दिए गए हैं, ये जो है ना बर्बादी के लिए ये अहम असबाब जो है ना सामने आ रहे हैं। और हमारी रियासती सरकार हमारे शहर हैदराबाद में ड्रग, गांजा, अफीम, चरस और जगह जगह पर वाइन शॉप को खोल दिया है। यानी नौजवान बच्चों के लिए रोजगार की फिक्र नहीं है, इनको शराब बेचने की फिक्र है। बच्चों को जो है ना तालीम की फिक्र नहीं है, इनको गांजा बेचने की फिक्र है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर पुलिस स्टेशन को ये बात मालूम है कि कौन जो है ना गांजा सप्लाई कर रहा है और कौन जो है ना फरोख्त कर रहा है। 12-12, 13-13 साल के बच्चे पकड़े गए। और क्या हमारी हुकूमत सो रही है? और जब अगर अवाम हुकूमत से अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाती है, तो क्या यहाँ पर जंगल राज कायम है? क्या यहाँ पर जमहूरियत खत्म हो रही है? आज यहाँ पर बैठकर ये डराया जा रहा है कि अगर जो है ना बीआरएस सरकार नहीं आएंगी तो यूपी की तरह मुसलमानों का जो है ना हालत होने वाली है। मैं ये कहने में जो है ना मैं पशोपेश नहीं करूंगा। यूपी में जो हालात है बीजेपी की हुकूमत में है, लेकिन दरे पर्दा उससे ज्यादा बुरे हालत यहाँ पर तेलंगाना में हमारी रियासती सरकार कर रही है, बिलखुसूस बिछड़े हुए तबकात के साथ और मुसलमानों के साथ। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे तेलंगाना स्टेट का लैंड ऑर्डर बिल्कुल मफलूज हो चुका है, और हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब मदद मांगी गई तो उसको मदद करने के बजाय उल्टा उन्होंने सवालात कर दिए हैं। ये कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और हम तेलंगाना सरकार से ये मुतालबा करते हैं जैसा कि अभी हमारे परवीन कुमार साहब ने कहा
कि हम होम विकास करने का मुतालबा करते हैं। वो राजीनामा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, वो बड़ी मोटी चमड़ी के हैं। और दूसरे अल्फाज में उनको जो है ना बेशरम भी कह सकते हैं आप। आज जो है ना जब से वो होम मिनिस्टर बने हैं आज तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किए, बल्कि अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ जो है ना जमा कर लिए हैं। ये पूरे तेलंगाना की अवाम जानती है। तो मैं केसीआर से मैं ये मुतालबा करता हूं कि होम मिनिस्टर को फौरी बर्खास्त किया जाए और लैंड ऑर्डर को कंट्रोल में लिया जाए। और जिन जिन इलाकों में ये कत्ल हो रहा है वहां के पीएस के जो जिम्मेदारों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे बेरोजगार नौजवान जो ड्रग में जो है ना मुब्तला हो गए हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुजन समाज पार्टी का भी यही मुतालबा है, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का यही मुतालबा है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में इसलिए आए हैं कि जनाब परवीन कुमार साहब मुसलमानों और दलितों के ये जो ना हमदर्द है और उनके लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का ये हमारा जो ना उसूल है। अगर कांग्रेस हमारा साथ देंगी, हमारे हक की जो ना आवाज देंगी, हम उसका भी साथ देंगे। लेकिन जहां पर धोखा दिया जा रहा है हम वहां पर गिरबान पकड़ना भी हम नहीं छोड़ते, हम वो भी जानते हैं। तो आज वक्त का अहम तकाजा है कि आज हमारे तेलंगाना के वासियों को ये सोचना चाहिए कि आपका सही हमदर्द कौन है और आपके लिए कौन भलाई का इकदाम करने वाला है। ये फैसला करने का वक्त आ गया है। और अगर ऐसे वक्त में हम हालात का तजिया करते हुए सही फैसला नहीं करेंगे तो फिर आगे और 5 साल इससे ज्यादा बुरे हालात होने के हमको जो ना उम्मीद रखना चाहिए। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।